मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि सुभाष राय की कविता युद्ध। कुछ तस्वीरें। नक्शे पढ़ना जानती हैं मिसाइलें, नक्शे से कुछ भी मिटा सकती हैं मिसाइलें, लेकिन मनुष्यता के सपनों को निशाना नहीं बना सकती मिसाइलें। सपने किसी नक्शे में नहीं आते। नक्शे पढ़ना जानती हैं मिसाइलें, नक्शे से कुछ भी मिटा सकती हैं मिसाइलें, लेकिन मनुष्यता के सपनों को निशाना नहीं बना सकती मिसाइलें। सपने किसी नक्शे में नहीं आते। युद्ध में पुल ध्वस्त हो सकते हैं, युद्ध में पुल ध्वस्त हो सकते हैं, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो सकती हैं, निर्दोष नागरिक मारे जा सकते हैं, तख्त गिराए जा सकते हैं, पर गुलाम नहीं बनाए जा सकते सुलगते हुए दिमाग। पर गुलाम नहीं बनाए जा सकते सुलगते हुए दिमाग। भीषण युद्ध के बीच भी जन्म ले सकती है आजादी की आग। भीषण युद्ध के बीच भी जन्म ले सकती है आजादी की आग। जब टैंक उसे कुचलते हुए उसके ऊपर से गुजर गया, जब टैंक उसे कुचलते हुए उसके ऊपर से गुजर गया, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकला और टैंक की बेवकूफी पर हंसता हुआ निकल गया। ये एक दृश्य भर नहीं है, ये एक दृश्य भर नहीं है, ये दुनिया के सारे तानाशाहों को एक अदने नागरिक की चुनौती है। ये दुनिया के सारे तानाशाहों को एक अदने नागरिक की चुनौती है। सीमा के पार घुमड़ती एक पागल महत्वाकांक्षा के विरुद्ध, सीमा के पार घुमड़ती एक पागल महत्वाकांक्षा के विरुद्ध मां ने क्लानिशकोव संभाल ली है। पिता के हाथों में पेट्रोल बम है, भाई सुरंगें बिछा रहा है, बहन मैगजीनें पैक कर रही है, बेटा घायलों को देखभाल में जुटाए, रिश्तेदार मोर्चे पर निकल गए हैं। बेटा घायलों की देखभाल में जुटा है, रिश्तेदार मोर्चे पर निकल गए हैं। शांति के लिए कभी कभी उठाने पड़ जाते हैं हथियार, शांति के लिए भी कभी कभी उठाने पड़ जाते हैं हथियार। बहुत कम लोगों को पता होता है कि जब भी मृत्यु सीधे चुनौती बनकर आती है, अमरता का अवसर भी साथ लाती है। शांति के लिए भी कभी कभी उठाने पड़ जाते हैं हथियार। बहुत कम लोगों को पता होता है कि जब भी मृत्यु सीधे चुनौती बनकर आती है, अमरता का अवसर भी साथ लाती है, अमरता का अवसर भी साथ लाती है। और अब सुनिए समकालीन हिंदी कविता के एक और महत्वपूर्ण कवि भरत प्रसाद की कविता। शीर्षक है युद्ध और कवि। कविता सदियों से चीख रही है, युद्ध को रोको। कविता सदियों से चीख रही है, युद्ध को रोको। फिर भी युद्ध जारी है। कविता तानाशाह की धज्जियां उड़ा रही है। तानाशाह धज्जियां उड़ा रहे हैं मनुष्यता की। युद्ध के विरुद्ध रोज रोज जन्म ले रही है कविता।
युद्ध रोकना असंभव होता जा रहा है। कविता पूछती है युद्ध क्यों होता है? कविता पूछती है युद्ध क्यों होता है? तानाशाह मुंह फिरा लेता है हंसकर। मैं पूछता हूं कवि से, या तो तानाशाह को तुम्हारी कविता की समझ नहीं है, या तुम्हारी कविता ही नपुंसक हो चुकी है। मैं पूछता हूं कवि से। कविता पूछती है युद्ध क्यों होता है? तानाशाह मुंह फेरा लेता है हंसकर। मैं पूछता हूं कवि से, या तो तानाशाह को तुम्हारी कविता की समझ नहीं, या तुम्हारी कविता ही नपुंसक हो चुकी है। जब जंग छिड़ी हो तो जरूरी नहीं कवि सिर्फ कविता कविता रचे। जब जंग छिड़ी हो तो जरूरी नहीं कवि सिर्फ कविता कविता रचे। वो सड़क पर उतरकर युद्ध नहीं बुद्ध बुद्ध चिल्ला सकता है। वो कह सकता है जुबान भी हथियार होती है। युद्ध में मारे गए लोगों पर जार जार आंसू बहाना उसके पूरे हक में है। युद्ध के नाम पर तानाशाहों को याद कर सड़क पर थूकने से उसे कौन रोक सकता है? वो कह सकता है जुबान भी हथियार होती है। युद्ध में मारे गए लोगों पर जार जार आंसू बहाना उसके हक में है, पूरे हक में है। युद्ध के नाम पर तानाशाहों को याद कर सड़क पर थूकने से उसे कौन रोक सकता है? जब बारूद की गंध मासूम बच्चों का गला घोट चुकी हो, जब बारूद की गंध मासूम बच्चों का गला घोट चुकी हो, तो कलम कागज के खिलौनों के साथ कविता लिखते रहना पर्याप्त नहीं। तो कलम कागज के खिलौनों के साथ कविता लिखते रहना पर्याप्त नहीं।